आज के इस वीडियो में हम टू व्हीलर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू व्हीलर चलाना क्या सही है या नहीं, और हमें चलाना चाहिए या नहीं। अगर हम चलाते हैं तो हमें किस ट्राइमेस्टर से उसे चलाना चाहिए, किस में छोड़ देना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर हम खुद टू व्हीलर ड्राइव नहीं करते हैं और पीछे भी बैठते हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, सारी ही बातें आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो अक्सर हम लोग स्कूटी का यूज़ करते हैं, एक्टिवा का यूज़ करते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम एक्टिवा या तो स्कूटी को चला सकते हैं, बट हमें ख्याल रखना है कि हमारी जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो। जब भी बम्प आ रहे हैं तो वहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं। और अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क लेवल है या तो बहुत ही हाई रिस्क वाली प्रेगनेंसी है तो हमें टू व्हीलर चलाना अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम चला सकते हैं, बस थोड़ी सी ख्याल रखनी है कि ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारे लिए हमारा जो टमी का एरिया होता है वो उतना नहीं होता है, बट फिर भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है या तो आप वर्किंग लेडी है और आपको ज़रूरत है एक्टिवा या स्कूटी चलाने का, तो आपकी स्पीड आप थोड़ी सी कम रखें। आप साथ में थोड़ा सा पानी रख ले, अपना मोबाइल फ़ोन हमेशा ही चार्ज रखें और धीरे धीरे से आप चला सकते हैं। दूसरा, अगर कोई घर पे ऐसा अवेलेबल है कि जो आपको छोड़ सकता है तो उसका यूज़ कर ले। और अगर घर पे कोई ऐसी व्यक्ति मतलब अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह ओला या तो उबेर का यूज़ भी कर सकते हैं। वो एक अच्छा ऑप्शन है। टू व्हीलर से बेटर ऑप्शन है कि आप फोर व्हीलर में अच्छे से मतलब रिस्क ना लेते हुए जाए। तो ये तो हो गई कि चलाते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। नाउ अगर हम पीछे बैठ के जाते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना है। अगर हम खुद नहीं चला रहे हैं और पीछे भी बैठे हुए हैं तो हमारी टू व्हीलर की जो स्पीड है उसे तभी भी हमें कम ही रखना है। जो भी चला रहा है उसे आपको कहना है कि थोड़ा सा धीरे चला ले। और जब भी बम्पर वगैरह आते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और मैंने खुद अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड सोच रहे थे कि हम टू व्हीलर लेके कहीं घूमने जाते हैं, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस पे। तो मुझे लगा एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना ही सही है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं जा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे साफ मतलब मना कर दिया कि नहीं जाना चाहिए। वैसे तो मेरी प्रेगनेंसी में कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है, सब कुछ ही बहुत ही अच्छे से चल रहा है, फिर भी उसकी एडवाइस थी कि हमें नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे सोच रहे हैं टू व्हीलर पे जाने का तो मत जाइए, अवॉइड कीजिए। उसकी जगह आप फोर व्हीलर का यूज़ कर सकते हैं, कैब कर सकते हैं। अगर अपना खुद का कार है तो वो यूज़ कर सकते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस यानी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है फिर तो आप ट्रेन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि नाउ डे जिस तरीके से कोविड चल रहा है उसमें प्लेन भी हमारे लिए थोड़ा सा सही नहीं है। तो अगर आप एकदम ही लंबे डिस्टेंस के लिए अगर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आप ट्रेन पे जा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप खुद स्कूटी या तो एक्टिवा ड्राइव कर रही है तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं, परंतु सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, हमारे लिए सही नहीं है। स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर तब डिलीवरी का भी रिस्क रहता है, और हम जितना घर पे रहे या तो आसपास रहे, रेस्ट कर ले, एक्टिव रहना है, बट इस तरीके से टू व्हीलर चलाना थोड़ा सा सही नहीं है। तो अगर आप अपने सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में है तो टू व्हीलर चलाना अवॉइड करें। अगर रिक्वायरमेंट ही है तो कुछ और ऑप्शंस देख ले। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे डॉक्टर ने बताया था कि अगर आप एक्टिवा एंड बाइक का यूज़ करके सिटी एरिया में ही घूम रहे हैं तो उसमें उतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है, क्योंकि अभी मतलब सेकंड या तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो आप उसमें जा सकते हैं। बट लॉन्ग डिस्टेंस पे जब भी जाना है तो अवॉइड करें। तो आप भी कहीं पास के एरिया में जाना चाहते हैं टू व्हीलर या तो बाइक से तो जा सकते हैं, बट जब लंबे डिस्टेंस के लिए जाना हो तो उसे ज़रूर अवॉइड करें। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल रहा होगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी।